बिहार ही नहीं पूरा देश प्रसन्नचित्त है। माता जानकी सीता जी का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और राम जी के मंदिर के स्थापना के उपरांत राम जी के ससुराल में अपने घर की बेटी, अपनी फुआ माता सीता जी के मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में, हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। देखिए, आज बिहार आगमन पे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह और वो पुनौराधाम में माता जानकी के मंदिर का उन्होंने शिलान्यास किया। उसके बाद से खबरें जो हैं उससे जुड़ी काफी निकलकर सामने आई, चूंकि जिक्र कई महीनों से था इस दौरे का और अमित शाह का दौरा कई मायनों में खास था, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम को लेकर लोगों की जो आंखें हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस बात को लेकर कि आखिर राम मंदिर तो बन गया, जानकी की मंदिर कब तैयार होगी बनकर। तो इसकी डेट, तारीख, साल ये सब बता दी गई है और 2028 तक मां जानकी की मंदिर बन के तैयार होगी और 900 से ज्यादा करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर का शिलान्यास हुआ। खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, साथ साथ बिहार सरकार के कई सारे मंत्री और नीतीश कुमार खुद मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद थे और इसको लेकर तमाम खबरें निकलकर सामने आ रही। और इन सबके बीच आपको बता दें, पुनौराधाम में मां जानकी मंदिर के शिलान्यास पर युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी अपनी प्रसन्नता जाहिर की है और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, उनका आभार भी व्यक्त किया। आपको बता दें, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले स्थित माता जानकी के जन्म स्थान पुनौराधाम में भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने इस ऐतिहासिक पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सरकार के प्रति आभार प्रकट किया। रोहित कुमार सिंह ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब बिहार में माता सीता के भव्य मंदिर की शुरुआत पूरे विश्व में सनातन संस्कृति और आस्था को मानने वाले लोगों के लिए गर्व और आनंद का विषय है। तो रोहित सिंह ने पूरी तरीके से इस चीज को बताया कि ये बहुत ही सुखद और खूबसूरत क्षण है, क्योंकि सनातन को मानने वाले लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत पल है, क्योंकि राम मंदिर बनने के बाद अब बिहार में माता जानकी की मंदिर बनकर तैयार होगी। और उन्होंने आभार प्रकट किया बिहार सरकार का भी और गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी उन्होंने आभार प्रकट किया। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह। बिहार ही नहीं पूरा देश प्रसन्नचित्त है। आज बिहार में माता जानकी की जन्मभूमि पर माता जानकी सीता जी का भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। हम देश की सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करते हैं कि उनके माध्यम से, सरकार के माध्यम से भव्य सीता जी का मंदिर बनने जा रहा है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के हाथों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की गरिमामयी मौजूदगी में पूरे मिथिलांचल और बिहार की जनता को साक्षी मानकर, देश की जनता को साक्षी मानकर माता जानकी के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन रहा है। भगवान राम का भव्य मंदिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार के प्रयासों से बनकर तैयार हुआ। पूरी दुनिया में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और राम जी के मंदिर के स्थापना के उपरांत राम जी के ससुराल में और सीता जी के नैहर में भव्य मंदिर बनने जा रहा है माता जानकी का। आज बिहार का प्रत्येक वासी हर्षित है, उल्लास में है, आह्लादित है। सीता जी हम लोगों की फुआ हैं, हम लोग सीता जी के भतीजा हैं। बिहार में चहुओर प्रशंसा है। हम खासकर विपक्षी राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से यह अपील करना चाहते हैं कि अब तक भव्य राम मंदिर का दर्शन करने आप लोग नहीं गए, कम से कम अपने घर की बेटी, अपनी फुआ माता सीता जी के मंदिर का दर्शन जरूर कीजिएगा। सनातन धर्म के विरोध में हमेशा लामबंद रहने वाले कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और इंडी महागठबंधन के प्रतिनिधियों से हम अपील करते हैं, सनातन का विरोध छोड़ दीजिए। सनातन धर्म की ओर पूरी दुनिया देख रही है। आज सनातन धर्म का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है और सनातन धर्म के प्रताप से, आशीर्वाद से भारत विश्व विधाता बनने की ओर बढ़ चुका है। हम पुनः देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और बिहार सरकार का आभार व्यक्त करते हैं कि आज उन लोगों के माध्यम से माता सीता के जन्मस्थान पर माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास समारोह आयोजित हुआ है। तो आपने रोहित सिंह को सुना किस तरीके से वो पूरे कार्यक्रम को लेकर, साथ साथ माता जानकी के मंदिर को लेकर आभार प्रकट कर रहे हैं। साथ साथ उन्होंने अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के बाद माता सीता के मंदिर पे आभार प्रकट किया और साथ साथ विपक्ष पे भी निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के कई विपक्षी नेता अयोध्या तो नहीं गए, लेकिन उन्हें अब कम से कम
अपनी धरती की बेटी माता सीता के इस मंदिर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि जानकी जी की जन्मभूमि पर इतना भव्य मंदिर बन रहा है। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही खूबसूरत पल, और इसको लेकर लगातार अलग अलग तरीके से चर्चाएं तेज थी। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे तो खबरें यही निकलकर सामने आई, क्योंकि 900 से ज्यादा करोड़ की लागत से बनने वाले इस मंदिर की चर्चा हर जगह है। राम मंदिर का जिक्र बीते कई सालों से लगातार हो रहा था। 500 सालों के संघर्ष के बाद हमने राम मंदिर को बनते देखा, और अब बिहार की भूमि पे माता जानकी की मंदिर बनकर तैयार होगी। तो तमाम ऐसे जानकारियां निकलकर सामने आ रही। थोड़ी इन सबके बीच युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी अपनी प्रसन्नता प्रकट किया, साथ साथ विपक्ष पे भी हमला बोला कि राम मंदिर निर्माण के बाद तो विपक्ष के कई नेता उस स्थल पे नहीं गए, लेकिन कम से कम बिहार की बेटी मां जानकी के लिए इस भव्य मंदिर निर्माण के बाद आप वहां जरूर जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।